नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मकर राशि वाले जातकों का। दोस्तों, मई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आप सभी मकर राशि वाले जातकों के लिए। तीन ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे मई के महीने में। बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 14 मई को और ठीक 4 दिन बाद 18 मई को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में और केतु प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। राहु केतु एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहते हैं और बृहस्पति देव लगभग 1 वर्ष का समय लगाते हैं राशि परिवर्तन करने में। तो ये तीनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं हर मनुष्य के जीवन में। साथ ही साथ जिस श्रापित योग की वजह से शनि और राहु के मेल से जो श्रापित योग बना था, जिसका असर हमने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से देखा, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो राजनीति हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको इस श्रापित योग ने प्रभावित नहीं किया हो। श्रापित दोष भी खत्म हो जाएगा 18 मई को, जैसे ही राहु देव यहाँ से निकल कर चले जाएंगे कुंभ राशि में और शनि का साथ छोड़ देंगे। बुध जो कि व्यापार के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, बुध भी नीच के होकर बैठे हुए थे मीन राशि में, जिस वजह से व्यापार में भी बहुत नुकसान देखने को मिला पूरे ही विश्व में। तो बुध देव 7 मई को प्रवेश करेंगे मेष राशि में और यहाँ पर बुध देव की नीचता जो है वो खत्म हो जाएगी। 7 मई से लेकर 15 मई तक बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा आपके चौथे भाव में। तो इन सभी ग्रहों के समीकरण का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा आपके जीवन में, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कुछ ऐसे रेमेडीज भी बताऊंगी जिससे आपके जीवन में जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन सभी से आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। सबसे पहले बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ वाइज मई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। खासकर 18 मई के बाद आपको जितनी भी हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हैं वो सभी दूर हो सकती है, क्योंकि शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो खत्म हो जाएगा, श्रापित योग का असर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हेल्थ रिलेटेड जो भी छोटी मोटी परेशानियां अभी आपको चल रही हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी 18 मई के बाद। लेकिन आपको अपने घुटनों का ध्यान रखना है, क्योंकि केतु जो है वो एंटर कर जाएंगे आपके 8वें भाव में। आपके 8वें भाव में केतु देव प्रवेश करेंगे तो घुटनों में समस्या रह सकती है, पैर में दर्द रह सकता है, फिर छोटी मोटी चोट वगैरह लग सकती है आपको आपके पैर में। बाकी कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होगी मई के महीने में। अब बात करें आपके करियर की, आपके 10th हाउस के लॉर्ड है शुक्र देव यानी कि वीनस, और शुक्र देव उच्च के होकर बैठे हुए हैं आपके 3रे हाउस में। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनको तो फायदा होगा ही, लेकिन ऐसे लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको भी फायदा होगा। आपको फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड जॉब आपको मिल सकती है मई के महीने में, क्योंकि शुक्र देव की स्थिति बहुत अच्छी है, उच्च के है शुक्र देव और शुक्र देव आपके 10वें भाव के कारक हैं। तो जॉब आपकी लग सकती है और फाइनेंस के सेक्टर में लग सकती है, इसकी पूरी संभावना है। अब बात करें आपके बिजनेस की, बिजनेस आपका संभलेगा 7 मई के बाद। 7 मई के बाद आपके बिजनेस में आपको सुधार देखने को मिलेगी और 18 मई के बाद आप देखेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम आपके बिजनेस में है वो सभी दूर हो जाएंगी, क्योंकि राहु और केतु की जो स्थिति अभी बनी हुई है बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपके व्यापार में जो भी समस्याएं आ रही है या फिर अभी तक जो भी लॉस आपको हुआ है, उन सब की भरपाई हो सकती है 18 मई के बाद। 18 मई के बाद आपका बिजनेस जो है वो रफ्तार पकड़ सकता है। 7 मई के बाद ही सुधार दिखना शुरू हो जाएगा आपको, लेकिन 18 मई के बाद के बिजनेस में एक रफ्तार, एक उछाल देखने को आपको मिल सकती है। बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की, आपके पारिवारिक जीवन की। आपके 4थे भाव में सूर्य उच्च के रहेंगे 15 मई तक। तो सूर्य यहाँ पर बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय से मकान बनाने की इच्छा रख रहे थे, मकान बनाने की ख्वाहिश थी, या फिर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, अपना घर लेना चाह रहे थे, उनकी ये जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है 15 मई तक। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग थे और वो बीमार चल रहे थे तो उनकी सेहत में भी सुधार आ सकती है। तो पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखद रहेगा।
आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के रहेंगे। और आप मकान या वाहन जो भी खरीदेंगे वो ऐसा होगा कि दुनिया देखकर तारीफ जरूर करेगी, क्योंकि सूर्य जो देते हैं वो रॉयल देते हैं। सूर्य राजा है, तो सूर्य कोई भी चीज आपको ऐसी वैसी नहीं देते, छोटी नहीं देते। जो भी चीज देते हैं वो इतनी शानदार देते हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। तो आप मकान और वाहन तो खरीदेंगे ही, लेकिन बेहतर से बेहतरीन खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। आपके 5वें भाव में 14 मई तक बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे। 14 मई तक अगर आप किसी परीक्षा की रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, परीक्षा के परिणाम के इंतजार में हैं, तो हो सकता है कि 14 मई तक आपका रिजल्ट आ जाए और आपको परिणाम अच्छे मिले, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु हैं और गुरु जब 5वें स्थान में होते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए 14 मई तक का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 14 मई तक आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। 14 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति देव आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, यहाँ पर वो विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 2 त्रिक भावों के स्वामी हैं, 3रे भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। और जब 12वें भाव के स्वामी आपके 6ठे भाव में चले जाते हैं तो विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते थे, उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, या फिर ऐसे लोग जो विदेशों से व्यापार करना चाहते थे या फिर विदेश घूमना चाहते थे, उनकी भी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है 14 मई के बाद। 14 मई के बाद आपका वीजा वगैरह भी क्लियर हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 12वें भाव के कारक हैं और 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो ये परिस्थिति आपको विदेश यात्रा करवा सकती है। 14 मई को जैसे ही बृहस्पति देव आपके 6ठे भाव में आएंगे, आपके शत्रुओं पर भी आप भारी पड़ेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अदालती मामला चल रहा है, तो 14 मई के बाद आप उसमें जीत सकते हैं। आपको जो परिणाम मिलेंगे वो आपके पक्ष में मिलेंगे, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि बृहस्पति जब 6ठे भाव में आते हैं तो आपके बिना कुछ किए ही आपके शत्रु आपसे पराजित हो जाते हैं, आपसे हार जाते हैं। दोस्तों, अब बात करें आपके वेल्थ की, आपके धन की, तो राहु जब आपके 2रे भाव में आएंगे, 2रे भाव में राहु अपार धन देते हैं। राहु 2रा भाव क्योंकि आपके धन संपत्ति का होता है, धन कुटुंब और वाणी का होता है, तो आपको अपार धन देते हैं। इतना धन देते हैं कि आप बचाकर धन संग्रह भी करते हैं, यानी कि सेविंग भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु आपकी जबान को कड़वी कर देते हैं, आप किसी से भी कुछ भी कह देते हैं, ऐसी परिस्थिति बना देते हैं राहु यहाँ पर। भाग्य की बात की जाए तो आपके भाग्य में जो भी रुकावटें आ रही थी, क्योंकि केतु पिछले 1.5 वर्ष से आपके 9वें भाव में थे, तो केतु जब 9वें भाव में होते हैं तो आप धार्मिक तो हो जाते हैं, लेकिन भाग्य में रुकावटें लाते हैं केतु देव। वो सभी रुकावटें आपकी खत्म हो जाएंगी 18 मई के बाद, जैसे ही केतु यहाँ से 8वें भाव में चले जाएंगे। तो 18 मई के बाद भाग्य में भी जो रुकावटें आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और इन सब अवसरों का इस्तेमाल कर आप अपने जीवन की एक नई ऊंचाई को छुएंगे। 18 मई के बाद आप एक सुखद जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ नया होगा, बहुत कुछ बदलेगा, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा आपको। तो आपके लिए मई का महीना अच्छा रहने वाला है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो समस्या यहीं पर है दोस्तों, क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस में नीच के होकर विराजमान है और पूरे ही मई के महीने में वो यहाँ पर नीच के होकर ही रहेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में आपको काफी सावधानी रखनी है, डिस्प्यूट से बचना है, झगड़ों से बचना है, क्योंकि मंगल जो है वो डिस्प्यूट को एक्सप्लोड कर देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि इंसान चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। या तो आप बहुत क्रोधित रह सकते हैं अपने स्पाउस से, पति या पत्नी से, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं वो आप पे बेवजह गुस्सा कर सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह की समस्या आपको रह सकती है पूरे ही मई के महीने में। तो दाम्पत्य जीवन में आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ सकती है आपको। बात करें आपके लव रिलेशनशिप की, 14 मई तक आपके रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 14 मई के बाद समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से हट जाएंगे और शनि की 3री दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव पर। 5वां भाव जो होता है वो आपके लव रिलेशनशिप का होता है।
तो आपको परेशानियां हो सकती है अपने रिलेशनशिप में। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके साथ डिस्प्यूट हो सकता है, किसी तरह की कोई गलतफहमी हो सकती है, आपका जो पार्टनर है वो आप पर शक कर सकता है या फिर आपको चीट करने की भी कोशिश कर सकता है। मई के बाद आपको अपने रिलेशनशिप में भी बहुत केयरफुल रहना है दोस्तों, क्योंकि मंगल नीच के रहेंगे तो आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। उपाय के तौर पर आप मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां पर आप गरीबों में मिठाई बांट दें, लड्डू बांटें आप गरीबों में। आप देखेंगे कि आपका मंगल जो है वो स्टेबल हो जाएगा। या फिर आप मसूर की दाल जो होती है उसका दान भी कर सकते हैं मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आप मसूर के दाल का दान करें, इससे भी आपके मंगल जो है वो स्टेबल रहेंगे और मंगल की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो सभी दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मकर राशि वाले लोगों के लिए मई के महीने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री।